गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, हम सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल का दिन हर साल निरंकारी जगत पूरे विश्व में मानव एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन 24 अप्रैल 1980 में मिशन के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया, जब बाबा गुरबचन सिंह जी मानवता के लिए कुर्बान हो गए। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 24 अप्रैल का दिन मानव एकता दिवस के रूप में निरंकारी मिशन पूरे विश्व में मनाता है। इस दिन युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ अनेक सेवादार बलिदानी संत महात्माओं को भी श्रद्धांजलि दी जाती है। जब भी अप्रैल का महीना आता है, ये सारी घटनाएं हमारी आँखों के सामने आ जाती हैं। जब चारों तरफ तनाव का वातावरण था, हमसे हमारा मसीहा छीन लिया गया था, ऐसे समय में सारे निरंकारी जगत में हलचल हो गई थी। हर निरंकारी श्रद्धालु के मन में बदला लेने की भावना थी। तब सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने वो शब्द कहे थे जिससे उफनता हुआ तूफान थम गया था। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा था कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज मेरे पिता भी थे और मेरे सद्गुरु भी थे। हम बदला अवश्य लेंगे, लेकिन बदला लेने में भी अंतर होता है। हमने बदले में किसी की जान लेनी नहीं, बल्कि जान बचानी है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हर मानव को मानवीय गुण देकर मानव एकता लाने का कार्य कर रहे थे। समाज में फैली बुराइयों को हटाने और समाज के प्रति कल्याणकारी कार्य भी कर रहे थे। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उन कार्यों को सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उनमें रक्तदान का विशेष कार्य भी जोड़ दिया और कहा, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, जो मानव एकता की दिशा में महान कदम था। मानव एकता का अर्थ है मानव के मन की दूरियों को खत्म करके उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ना, हृदयों में प्रेम का सैलाब लाना। ये तभी हो सकता है जब मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसका पता हो, और इसकी जानकारी सद्गुरु ही दे सकता है। सद्गुरु संसार में इसलिए प्रकट होता है कि मानव को उसके अस्तित्व की जानकारी दे कि हे मानव, तू शरीर नहीं, आत्मा है और परमात्मा का अंश है। जब गुरु का ज्ञान, गुरु की मति हृदय में बस जाती है, तो व्यक्ति को अपने चारों ओर फैला हुआ विराट परम अस्तित्व हिलोरे लेता नजर आने लगता है। फिर कोई वैरी नहीं, कोई बेगाना नहीं। पावन वाणी के अनुसार ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, सकल संग हमको बनी आई। मनों में ऐसी भावनाओं का समावेश करना ही मानव एकता दिवस का लक्ष्य है। जरूरत इस बात की नहीं कि विभिन्न प्रकार के लोग एक हो जाएं, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि उनमें तालमेल बढ़े, मिलवर्तन बढ़े और दूसरे को सहन करने की, बर्दाश्त करने की, समझने की शक्ति बढ़े। किसी को अपने विचारों का बनाने के लिए हमें उस पर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन किसी पर अपने विचार थोपने से हम उसके दिमागी विकास में रुकावट बनेंगे। उसका विकास रुक जाएगा
उसमें बदले की भावना जन्म लेगी, जो अवश्य ही नफरत का कारण बनेगी। इसलिए ठीक यही है कि हम एक दूसरे के विचारों को सहन करें, आदर करें, उनमें छिपी भावना को समझने की कोशिश करें, ताकि आपस में प्यार बढ़े, मिलवर्तन बढ़े। जब सभी लोग एक दूसरे के विचारों का आदर करेंगे, एक दूसरे को सहन करेंगे, अधिकार नहीं जताएंगे, तो सहज ही में उनमें अटूट संबंध स्थापित होंगे, पक्के रिश्ते कायम होंगे, उनमें एकता आ जाएगी। जैसे कोई फर्नीचर बनाने वाले की दुकान है, उसमें कोई बढ़ई है, कोई क्लर्क है, कोई मजदूर है, कोई सेल्समैन है, तो कोई नौकर और कोई मालिक है। ये सब भिन्न भिन्न काम करने वाले यदि एक दूसरे का नुक्ताचीनी करते रहें, टीका टिप्पणी करते रहें, या हर कोई एक प्रकार का काम करने लगे, तो दुकान कैसे चल सकती है। उनके मिलजुल कर भिन्न भिन्न प्रकार के काम करने में ही कारोबार की तरक्की होती है। यही एकता है। जैसे कोई बच्चा हो, माँ उसे नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर बाहर खेलने के लिए भेज दे। बच्चा बाहर जाकर कीचड़ में खेलने लगे, थोड़े ही समय में उसके जिस्म पर कीचड़ की तहें जम जाएं और उसे पहचानना भी मुश्किल हो जाए। पर क्या उसकी माँ भी उसे नहीं पहचान सकेगी? जरूर पहचान सकेगी। इसी तरह इंसान भी दुनिया में शुद्ध पवित्र आता है और यहाँ आकर मजहबों के रंगों में, फिरकों के रंग में कुछ इस तरह से रंग जाता है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सद्गुरु उसे जानता है, पहचानता है, वह उसे उठा लेता है, उस पर चढ़ा मजहबी रंग उतार कर उसे मजहबी बंदिशों से छुड़ा देता है। वह फिर शुद्ध पवित्र बन जाता है, इंसान बन जाता है। निरंकारी संत यही काम कर रहे हैं, इंसान को इंसान के नज़दीक ला रहे हैं। केवल निरंकार परमात्मा ही एक है, यह हम सब में व्यापक है। इसलिए इसकी जानकारी कर ली जाए तो सारा संसार एक हो सकता है। केवल ब्रह्मज्ञान ही एकता की कुंजी है। जैसे एक पिता के 4 लड़के जन्म लेते ही दूर दूर किन्हीं अलग अलग स्थानों पर भेज दिए जाएं, वहीं उनका पालन पोषण हो, परवरिश हो, तो बड़े होकर जब वे घर जाएंगे तब उनकी बोलचाल, उनका खान पान एक दूसरे से अलग अलग होगा। आपस में इन्हीं बातों पर झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि हमारा पिता एक है और उनका पिता उन्हें मिलेगा, तो उनमें एकदम से प्यार हो जाएगा। भाई भाई की भावना जाग उठेगी। भावना यह है कि पिता की मौजूदगी, पिता की जानकारी ही उनकी एकता का असली जरिया है। इसी तरह जब परमपिता परमात्मा को जान लें, गुरु प्यारी साध संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से बोलिए, धन्यकार जी।